नमस्कार, फाइंडिंग पीस विद आरती में आपका स्वागत है। आज की कहानी पुनर्जन्म की दस्तक। क्या प्यार सच में अमर होता है? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां तर्क खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बाकी रह जाते हैं। क्या आपने कभी किसी अनजान इंसान की आंखों में वो परिचय महसूस किया है जो शब्दों में नहीं सिर्फ रूहों में होता है? क्या प्यार जिस्म के बंधन से परे होकर आत्मा में बस सकता है? क्या मौत सच्चे प्यार को जुदा कर सकती है? ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो वक्त, जन्म और मृत्यु की सीमाओं को लांघ गया। साल 1884 राजस्थान के बूंदी गांव की संकरी गलियों में एक अमीर जमींदार की बेटी चंपा का जन्म हुआ। रूप में लक्ष्मी, चाल में गजब की ठसक। उसका दिल बस एक ही इंसान के लिए धड़कता, सोहन, जो एक गरीब कारीगर था। समाज, जाति, हैसियत सबने इन दोनों को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन प्यार हालातों से कब डरता है। चंपा ने सब कुछ छोड़कर सोहन से ब्याह करने का फैसला किया, मगर शादी के दिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और एक सजा सुनाई गई। मरते दम तक एक दूसरे को नहीं देख सकते, और ऐसा ही हुआ। दोनों ने अलग अलग कोठरियों में दम तोड़ दिया, मगर आंखें बंद करते वक्त उनके होठों पर बस एक ही नाम था, तुम। साल 1997 मुंबई की बारिशों में जन्मा अभय एक मिडिल क्लास परिवार का होनहार लड़का। पढ़ाई में अव्वल, मगर दिल में एक अनकहा सा खालीपन। उसकी आंखें अक्सर कुछ तलाशती थी, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पाता। उधर दिल्ली की चांदनी, जिसे नींद में बार बार वही सपना आता, एक लड़की लाल जोड़े में भागती हुई किसी के पास जा रही है और दूर से एक लड़का रो रहा है। फिर एक जोर का धक्का और अंधेरा। 18 साल बाद अभय और चांदनी की मुलाकात एक कॉलेज ट्रिप में हुई, और पहली नजर में दोनों जैसे ठिठक गए। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? अभय ने पूछा। शायद कई जन्मों पहले, चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसकी आंखें जैसे कुछ और कह रही थी। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गई, लेकिन दोनों के सपने में अजीब सी समानता थी। वही पुरानी हवेलियां, वही टूटे कंगन, वही अधूरी बातें। एक दिन दोनों राजस्थान ट्रिप पर गए तो बूंदी पहुंच गए। वहां एक टूटी हवेली देख अभय अचानक बेहोश हो गया। होश में आने पर वो सिर्फ एक ही नाम बड़बड़ा रहा था, चंपा। चांदनी की आंखें भी नम थी। उस रात उन्होंने पहली बार अपने पुराने जन्म की बातें की। अब वे दोनों जान चुके थे, उनका प्यार वाकई पिछले जन्म का अधूरा सिलसिला था। आज का समाज आधुनिक था, मगर प्यार को अब भी परीक्षा देनी पड़ती है। चांदनी के पापा एक पॉलिटिशियन थे, जिन्हें अभय की मिडिल क्लास बैकग्राउंड रास नहीं आई। उन्होंने धमकी दी, अगर मेरी बेटी से शादी की तो दोनों को मिटा दूंगा। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, पर इस बार चंपा और सोहन हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक मंदिर में चुपचाप शादी कर ली और शहर से भागकर हिमाचल में एक छोटी सी जगह पर बस गए। दोनों खुश थे, या शायद ऐसा लगता था। एक रात अभय की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। चांदनी के सामने फिर से वही स्थिति थी, एक प्रेमी जो उसका हाथ थामा ही था कि चला गया। इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अभय की अस्थियां उसी जगह विसर्जित की जहां उनके पहले जन्म में मौत हुई थी, उसी पुरानी हवेली के पीछे की नदी में। वो हर रोज वहां जाकर प्रार्थना करती, अगर प्यार अमर है तो तू लौटेगा अभय। साल 2024 एक बच्चा जन्म लेता है उसी गांव में। बच्चे की पहली चीख नहीं, पहला शब्द था, चंपा। चांदनी आज भी वहीं रहती है, एक स्कूल चलाती है, बच्चों को कहानियां सुनाती है
और हर रोज शाम को उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर एक नई दस्तक का इंतजार करती है। कभी कोई बच्चा उसके सामने आता है, आंखों में वही मासूमियत, वही सवाल, क्या तुम अभय हो? वो पूछती है, एक दिन कोई तो हाँ कहेगा। और अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि आत्माएं फिर मिलती हैं? क्या प्यार वाकई इतना शक्तिशाली है कि वो वक्त, जन्म और मृत्यु सबको मात दे सके? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्या आपने भी कभी किसी अजनबी में एक पुराना अपना ढूंढा है? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।